ओम सनातनी शांति। आप सभी दिव्य आत्माओं के चरणों में नमन, वंदन, अभिनंदन। स्थापना के कार्य में तीव्रता से, तीव्र गति से सदा सहयोगी, स्नेही बनने वाली, योग युक्त, स्नेह युक्त रहने वाली सदा आप सभी दिव्य आत्माओं के चरणों में नमन, वंदन, अभिनंदन। आज का विषय राजयोगी। राजयोगी हे विश्व के राज्य अधिकारी। जो होमवर्क है, अभी वर्तमान समय सिलेक्शन का समय चल रहा है, तो किस आधार पर संगम पर सिलेक्शन होता है, उसकी आधारशिला क्या होती है, नींव क्या होता है, फाउंडेशन क्या होता है। जैसे कोई डॉक्टर का टाइटल मिलता है, बनता है, तो उसका आधार क्या होता है। उस आधार पर वो मेहनत किया हुआ होता है ना, शिक्षा लिया हुआ होता है ना वो, और वो धारण किया हुआ होता है, धारण। या कोई भी पद हो, तो यहाँ जो योगी और राजयोगी, सहज योगी, कर्म योगी, सहयोगी, जो कुछ भी टाइटल हैं, जितने भी टाइटल्स हैं, तो शक्ति यहाँ क्लियर करेगी। संगम पर ही सारा फाइनल होगा ना, तब तो आगे हम सभी बढ़ेंगे। संगम पर ही सब कुछ होना है, और यही का सब कुछ विराट ड्रामा में जाता है, यही का किया हुआ। किस भाव से बाहरी दुनिया में विराट ड्रामा में रिपीट होता है, कैसे उठाते हैं मनमत परमत, सब क्लियर हो जाता है। जब भी श्रेष्ठ और सर्वश्रेष्ठ की बात आएगी, तो श्रेष्ठ के ऊपर पहले सर्व लगाया जाएगा। सर्वश्रेष्ठ, वो सर्व में श्रेष्ठ रहेगा। और सेकंड नंबर सिर्फ श्रेष्ठ रहेगा, सर्व में नहीं कहेंगे। वो भी उनके ऊपर भी टाइटल है, नीचे अभी क्लियर होगा। तो विश्व पर राज्य करने का अधिकारी, जब विश्व की बात आई तो सभी विदेश भी आ जाएंगे ना उस पे, उसमें विदेश भी आएगा विश्व की जब बात आएगी। तो जैसे यहाँ पर अपने दुनिया में जो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, तो कहने के लिए उनका राज है, उनका शासन है। अभी फिलहाल जब तमो प्रधान है, जनता, व्यक्ति, व्यक्तित्व, प्रकृति सब तम प्रधानता में। लेकिन आने वाले समय में ऐसा नहीं होगा, उसमें सबका नहीं चलेगा। अभी तो सबका चल रहा है, सब चल रहे हैं, सब कुछ चल रहा है, सभी वेशभूषा, भाषा सब चल रहा है, लेकिन तब एक का चलेगा। धर्म सत्ता में कुछ और चल रहा है और राज्य सत्ता में कुछ और चल रहा है।
लेकिन जो पढ़ाई थी, जो शिक्षा थी, जो इशारा था, एक राज्य, एक धर्म, एक राज्य, एक कुल, एक भाषा, सब एक एक, और सभी अनेक भाषा अनेक राज्य वाले सब मर्ज हो जाएंगे उसमें, मतलब विस्मृति में चले जाना, याद ही नहीं रहेगा। जिसको दूसरी भाषा में हम सही बोलते हैं विनाश हो जाएगा, सिर्फ वही होगा। तो उस दुनिया में जाने के लिए हम सभी तैयारी कर रहे थे, दूसरी भाषा में कहें पुरुषार्थ कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे, आना जाना कर रहे थे, सेवा कर रहे थे। यानी ये सूचना मिलते ही हम लोग अपना बैग एंड बैगेज तैयार कर रहे थे, अपने संबंधों से, समाज से, दुनिया से, और उसी दुनिया का हम संदेश दे रहे थे जहां हमको जाना था। जैसे रिजर्वेशन हो जाता है तो आज से हमें फला तारीख को हमें जाना है, तो उनकी बुद्धि उसी समय से उठी हुई होती है कि हमें जाना है, हमें जाना है। तो ऐसे ही शक्ति बोली तैयारी हो गई, तैयारी कर लिए। वहां पर ऐसे ऐसे लोग जाएंगे, ऐसे ऐसे लोग जाएंगे जिनके अंदर ऐसी धारणा होगी। जैसे सतयुग की बात बोल दिया कि सतयुग में ऐसे ऐसे लोग होते हैं, देवी देवता होते हैं, बहुत सारी महिमा किया गया है सतयुग के बारे में। उसके बाद त्रेता बताया गया, लेकिन उसमें युग में भी परिवर्तन किया गया कि उसके बाद 2 पूरी होगी, फिर 3 पूरी, फिर ऐसे ऐसे करके। तो वहां जाने वाले की धारणा कैसी होगी, कैसे लोग होते हैं? तो सरल सहज शब्द में हम यही बोलते हैं कि सतयुग में सत्य बोला जाता है, वहां सब सच्चे लोग होते हैं, कोई धोखा नहीं देता, छल कपट नहीं करता, ईर्ष्या देश नहीं करता। यहाँ इतना कुछ मायावी साधन नहीं होते जिससे वहां विनाश हो, एक्सीडेंट नहीं होता, हम अमर होते, आदि आदि ढेर सारी वहां की बातें आई। फिर वो सब जब सुने हम लोग तो ये दुनिया हम लोगों को नहीं भाई, और बुद्धि हम सभी की कहाँ गई? उपराम, माने उससे ऊपर उठ गई। उसको दूसरी भाषा में हम बोलते हैं अव्यक्त स्टेज, रहते हुए भी नहीं रहना। हमारी दृष्टि वृत्ति कृति इससे ऊपर उठ के रहने लगी, हम खोए खोए से रहने लगे। अव्यक्त भाव हो गया हम सभी का, व्यक्त भाव से हम सभी ऊपर उठ गए। इन व्यक्ति वस्तु पदार्थ स्थानों से रहते हुए भी जैसे नहीं रहना, खोए खोए से। इस दुनिया में मन बुद्धि नहीं लग रही थी, भाव में नहीं रह पा रहे थे, जिससे इंटरेस्ट नहीं आ रहा था, क्योंकि हम टेस्ट ही नहीं ले रहे थे उसका। अगर जैसे होता है ना कि अरे औपचारिकता है, क्या करेंगे, थोड़ा खड़े हो जाओ चल के। जैसे कोई फोर्स है, धक्का दे दिया तो हम धोखा का टाटी बन गए, किसी को पता नहीं चलता है। तो कहते हैं ना, अरे अभी ये इस दुनिया में नहीं है, इनको तो बस ओम शांति, ऐसे नहीं बोलते हैं सभी लोग। तो उस दुनिया में जाने के लिए जो योग सिखलाया गया कि ऐसे ऐसे आप पुरुषार्थ करेंगे तो हम सभी उस दुनिया में, तभी हम जाने के लिए हमारे अंदर योग्यता आएगी, तभी हम उस योग्य होंगे। जैसे स्कूल में कोई पढ़ाई पढ़ता है तो जब तेज होती है उसकी बुद्धि और तेज होती है, तभी तो आगे क्लास ट्रांसफर होता है। तो आगे जाते जाते फिर विषय चुनते हैं कि कौन सा विषय में ज्यादा आपका इंटरेस्ट है, तो फिर आगे बढ़ते बढ़ते फिर उस लाइन में चले जाते हैं, है ना। तो अभी जो बेसिक के शिक्षा लेते लेते कोई तो उसी में रह गए, कोई घर चले गए, कोई अनिश्चय में आ गए, कोई ऐसे वहीं से ट्रांसफर होते गए। उसी शिक्षा को लेकर के सभी लोग, कोई लौकिकता में चले गए, कोई अलौकिकता में बस नाम मात्र के चलो वहां भी देख ले सुन ले, तो कोई तो सिर्फ देखने के लिए जाते हैं, सुनते सुनते थोड़ा सा आकर्षण होता है तो देखना चाहते हैं। फिर देखने के बाद क्या होता है, छोटा बच्चा हो और उसका पद पोजीशन में सुन करके आकर्षण हो गया। जैसे छोटा बच्चा है 4वीं 5वीं तक वो पढ़ रहा है तो उसको डॉक्टर की महिमा मास्टर जी सुना दिए, तो उसको अच्छा लगा कि अरे मैं
डॉक्टर बनूंगा, डॉक्टर कैसे बनना चाहिए, कैसे कैसे शिक्षाओं को लेना चाहिए, कितने गहराई में जाना होता है, प्रयोग करना होता है, वो सब पर उसका ध्यान नहीं है। बस डॉक्टर ऐसे होता है, सबका इलाज करता है, माना उसके धारणाओं पर आकर्षण होकर के वो डॉक्टर को देखने चला गया कि डॉक्टर देखें कैसे होता है, कैसा होता है और करता क्या है। तो ऐसे ही हम सुन सुन करके एक दूसरे का सुन के हम देखने चले गए, सुनने चले गए, समझने चले गए, और अपने अंदर वो चीज है नहीं। तो ऐसे ही कुछ इस पढ़ाई को लेकर के पूरी दुनिया में जो हलचल हुई, सबकी बुद्धि में जो हल चला दिया गया, हिला दिया गया, हल्ला मचा दिया गया, अनेक धारणा दे करके उनको उद्धार नहीं किया गया, स्थिरता नहीं लाई गई, अस्थिर कर दिया गया। जो भी उन लोगों के अंदर श्रद्धा रहा, विश्वास रहा, प्रकृति के प्रति, नेचर के प्रति, परमात्मा शक्ति के प्रति जो आस्था विश्वास रहा, वो सब नास्तिकपना की तरफ लेके चले गए सभी लोग। इतना, सबसे पहले तो हाथ ही नहीं जोड़ते हैं सभी लोग, बस ऐसा घुटन होती है कि सिर्फ घुटने तक हाथ जाता है, पांव तक स्पर्श करने में इतनी दिक्कत होती है। आजकल बच्चों का पैर छूते हुए देखिए कैसे छूते हैं सभी लोग, बड़ी मुश्किल से तो झुकेंगे, और घुटने तक जाते जाते पांव स्पर्श करने में कितनी दिक्कत होती है। दोनों हाथ नहीं, माना किस तरह से होता है उन लोगों का झुकाव, संस्कार। हम लोगों के एक एक विषय पर हम लोगों के पिताजी खड़े कर देते थे, पता है, जब हम लोग छोटे थे तो पिताजी खड़े कर देते थे, भैया खड़े करके क्लास लेने लगते थे। मेरी माताजी उतनी नहीं, लेकिन बहुत स्ट्रिक्ट धारणाएं हम लोगों के छोटे परिवार में रहता था। तो वहां जाने के लिए हम सभी को जो योग लगा रहे थे, जो जुड़े, कोई बुद्धि से जुड़ा, कोई वाचा से जुड़ा, कोई कर्मणा तक लेके आया। कर्मणा तक तो आते आते बताए ना कितने परसेंटेज निकलते हैं, उसमें भी उनको वर्तमान समय जो रिवीजन रियलाइजेशन कोर्स चल रहा है, तो ये नॉलेज के दर्पण के द्वारा सबकी बुद्धि को स्थिर कराने के लिए, स्थायी होने के लिए, हम जो हैं जैसे हैं, हम सभी सुनने समझने के बाद अब इतनी चंचलता ठीक नहीं है। जो भाग दौड़ है, भाग दौड़ थी है, उसको हम सभी बंद करें पहले, क्योंकि वो धारणा सिर्फ बंदी बनाएगा, बंद करेगा हमारे मन बुद्धि की जो क्षमता है, जो शक्ति है, उसको लाक कर देती है। न सुनने की शक्ति, न समझने की, और करने की तो बात है। तो जब हम सत्य बोलेंगे ही नहीं, सत्य स्वरूप को धारण ही नहीं करेंगे, सत्य को एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, जैसे उदाहरण दिया गया, सत्य क्या है? कोई शब्द नहीं है, वो स्वरूप है। जब हमारे अंदर श्रद्धा ही नहीं होगी, विश्वास ही नहीं करेंगे, धारणा ही नहीं होगी, तो उस युग में जो समय होगा, युग माना जो वो समय होगा जिसको हम सपन सिर्फ देखते थे, सपना था। आज की डेट में अगर देखा जाए तो सपना ही देख रहे हैं सब लोग, स्वप्न की स्थिति में। जैसे कोई गहरी नींद में सोता है और सपना देखता है, ठीक ऐसे ही ये शिक्षा, ये पढ़ाई, ये सभी लोग स्वप्न में लेके चले गए, सपने में लेके चले गए, और अपने सपने में कब तक रहेंगे? उनको व्यक्त होने के लिए शक्ति, अव्यक्त अव्यक्त की जब पार्ट बजा तो सभी क्या चाहते हैं? व्यक्त में, कि मेरे स्नेह से हे भगवान अब अनजान मत बनो, अब तो दर्शन दे दे। तो
दर्शन भी क्या सिर्फ देख लेते हैं, भक्त आत्माओं की इच्छा होती है, लेकिन जो अपने होते हैं, जो अपना होता है, वो तो मिलन मनाता है। जब गोपियां कहीं जब हम व्यक्त हैं, तो हमें ऐसे भगवान की आवश्यकता नहीं है उद्धव, जिसको हम सिर्फ बुद्धि से याद करें, उसको हम देख ना सकें, स्पर्श ना कर सकें, उसके साथ रह ना सकें, हम संबंध निभा ना सकें, हम रूठ ना सकें, मना ना सकें। हमें ऐसी भगवान की जरूरत नहीं है। ऐसा सपना मत दिखाओ उद्धव जी। ये ज्ञान बरसाने में लेकर मत आओ। कुछ समय तक इस ज्ञान को छींटे पर रख दो, छींको मत बरसाने में आकर के। हमें साकार स्वरूप चाहिए। कहीं आपका ये ज्ञान अनुभव का नहीं है उद्धव, आप अनुभवी नहीं हो। कभी अनुभव किया है? कभी तुमने प्रेम किया है किससे? देखो फिर प्रेम में लेकर के प्रेम की बात है उद्धव को कब समझ में आई? क्या हालत कर दी थी, कैसी हालत बना दी थी गोपियां उद्धव को आत्मबोध करने के लिए। ऐसी मिट्टी लगाई थी, रज की मिट्टी, रज की मिट्टी रज के लगाई थी, और उनकी बातों से राजी हो गए थे उद्धव। और राज जान गए। योगी थे, बुद्धि योग था उनका, बुद्धि से योग लगा रहे थे। क्योंकि बोध नहीं था, विधि वाला योग था। लेकिन जब राज जाने तो कर्म योगी, हम कर्म, जो हमारी कर्म इंद्रियां हैं, ज्ञान को हम सूक्ष्म इंद्रिया बोलते हैं, और हाथ पैर जो हमारा स्थूल, जो हम कर्मणा से हमारा जुड़ा हुआ है, हम ऐसे मुख का विषय, मुख से हम बोल रहे हैं, कानों से सुन रहे हैं, हाथों से कर रहे हैं, पैरों से चल के जा रहे हैं, लैट्रिन बाथरूम कर रहे हैं। तो कर्म करने के लिए प्रकृति ने, नेचर ने ये इंद्रिया, कर्म इंद्रिया, ये हमारे सुंदर शरीर दी है। इस पर टीकना नहीं, टोकना नहीं होता है, टीकना होता है, टीका लगाना होता है। टिक जाइए। और हम सभी ढेर सारे पदार्थों पर भी, नेचर पर भी, बहुत सारे व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ, सब में हम लोगों ने ज्यादा परसेंटेज निकाला जाए तो हम लोग क्या किए हैं? टोके हैं सभी लोग। तत्वों पर भी टोका, सब में टोक दिया, लेकिन टिकना मुश्किल सा हो गया था हम सभी के जीवन में। हम सभी की जो अवस्था थी और सभी की जो अवस्थाएं थी, तो वहां सर्व का टाइटल हम नहीं लगा सकते। सर्वश्रेष्ठ योग लगा रहे थे। कौन सा योग था हम सभी का? बुद्धि का योग था। बुद्धि से हम योग लगा रहे थे, और सहयोग तो कर रहे थे, लेकिन योग सहज नहीं था। अनेक संगठनों में हम सभी ने तन की सेवा, मन की सेवा, धन की सेवा, समय की सेवा, संकल्प की सेवा, संबंधों की सेवा भरपूर किया गया, भर भर के किया गया, अधूरा नहीं। जो भी अनन्य आत्माएं हैं, जो वापसी कर रही हैं अपने सनातनी परिवार में, भरपूर सेवा किया। तो जो सहयोगी तो थे, लेकिन सहज योग क्यों नहीं था? क्योंकि हम लोगों के जो गुरु थे, जिनको हम सभी अपने जीवन में गुरु बनाते जा रहे थे, यहाँ आया बाबा, वहां आया बाबा, यहाँ गया बाबा, बाबा, उसमें माता गुरु चाहिए था। माता गुरु नहीं थी हम सभी के जीवन में, माँ गुरु नहीं थी। ये भूल हो रही थी। कभी समझ में आया? इतने छोटा विषय था,
जो छूट गया था। इतना छोटा विषय था और छूट गया था। बुद्धि से, वाणी से, कर्मणा से, तभी शक्ति टोंट मारी। जगदम्बा अभी घूंघट में है, उसी के लिए शक्ति बोली पर्दा उठाए। यानी जब उसका पर्दा उठेगा, उससे पर्दा उठेगा, वो पर्दे से बाहर आएगी तो सबका खुलना शुरू हो जाएगा। यही शक्ति कहना चाह रही थी, बाप दादा यही कहना चाह रहे थे। अव्यक्त शक्ति जो दादी के तन में जाती थी, वो व्यक्त कहाँ होती थी? आई और चली गई। तभी तो वहां चाहे और भी जो भी पार्ट चल रहे हैं, सभी लोग इसी तरह, इसीलिए तो छुप जा रहे हैं। आया और चला गया, उसके बाद जो लोग हैं अपने अनुसार चला रहे हैं। चल रहे हैं और चला रहे हैं। तो सभी के बुद्धि में क्या चला? हलचल। हलचल का एक चंचल वृत्ति बनाई गई, चंचलता आई सभी के अंदर। फीलिंग नहीं हो रही है, हीलिंग तो हो रही है, हिल तो रहे हैं, हल्ला भी कर रहे हैं सभी, लेकिन फीलिंग नहीं हो रही है। सब फील नहीं कर रहे हैं, अनुभूति नहीं कर रहे हैं। तो बुद्धि से हम युग लगा रहे हैं, वो बुद्धि से। तो शक्ति बोली कि ऐसे लोग जो विश्व पर राज्य करने वाले होंगे, वो कैसे होंगे, उनके बारे में शक्ति बार 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 प्रकाश डाली है। ये होमवर्क दी है कि समझो, विचार करो, विचार सागर मंथन करो। बहुत विस्तार हो गया है। जो शिक्षा या ज्ञान जो बाप दादा दे रहे हैं, इसमें विस्तार हो रहा है, माना एडिशन हो रही है। कुछ और भी ऐड करेंगे तो विस्तार होगा ना। जैसे हम कुछ सुनाते हैं किसी विषय पे, तो एक बार हमें सुनाने के बजाय हम उसको स्पष्टीकरण करने में, स्पष्ट करने में, समझाने में हम 1000 पॉइंट या 100 पॉइंट हम दे देते हैं। तो एक तो होता है कि हम 100 पॉइंट देते हैं तो समझाने के लिए, अच्छे से समझ जाएं, सभी लोग समझ जाएं। तो उसमें समझने में कौन होते हैं लोग? परसेंटेज होता है उनको, उन्हें अवस्था होती है। जैसे 1 2 3 4 5 ऐसे जो पावरफुल आत्माएं होती हैं, वो थोड़ा जल्दी समझ जाती हैं, ज्यादा समझ जाती हैं कम समय में। प्रजावर्ग की आत्माएं थोड़ा कम, उनको समय लगता है, उनकी मेमोरी, उनकी कैपेसिटी कम होती है, तो उनको समय थोड़ा ज्यादा लगता है। समझना जरूरी इसलिए होता है ताकि अपने ऊपर वालों को वो क्या करें? एक्सेप्ट करें। वो सही बोल रहे हैं, हमारे अंदर वो क्षमता नहीं है। ऊपर वाले को तभी तो मानेंगे। तो सर्वश्रेष्ठ और श्रेष्ठ, उसमें सर्व आ जाएगा। सर्व, कोई ऐसी बात होगी ही नहीं, कोई ऐसा टाइटल नहीं होगा, कोई ऐसा पद पोजीशन नहीं होगा जो तुम पे लागू ना होता हो, तुम ही से निकलेगा। माना जड़, फाउंडेशन में ही सब कुछ है, बीज में, और वहां फाउंडेशन डाला जाता है। जैसे किसी अधिकारी को दुनिया में जो भी पदाधिकारी पद मिलता है, तो उनको टाइटल कहाँ से दिया जाता है? केंद्र से ही होता है ना वो सारा, जो राज्यों में दिया जाता है, तो उनका तो नहीं होता ना। ऐसे ही कुल मिलाकर के यही कहना है कि बाप का सभी टाइटल है, बाप ने ही तुमको दिया है, और माँ ने दिलाया है, बच्चों ने, अनन्य बच्चों ने दिलाया है, सहयोग किया है। तो आप सभी अपने को योगी समझते हो क्या? योगी का टाइटल आप सभी को मिल गया है? ऐसी शक्ति बोलती थी। अपने को आप सभी योगी समझते हो या राजयोगी समझते हो, तो क्या टाइटल मिल गया? टाइटल माना सर्टिफिकेट। तो आप बताइए, जो हम शिक्षा ले रहे हैं, जिन स्कूलों में पढ़ाई पढ़ रहे हैं, तो सर्टिफिकेट तो मिला ही नहीं, वो तो दूर की बात है। वो कंपनी में रखते ही नहीं हो, तो ऐसे ही छुट्टा सेवा करवाते हैं। इतना कोई समय कहीं देता है?
तो उसकी जिम्मेवारी कौन लेता है? कभी कभी इस पर विचार जाता है? ऐसी यूनिटी कोई तैयार कर रहा है कि एक दूसरे का जो पूछताछ करे? जब कोई पूछताछ करने आता है ना तो पीछे पड़ते हैं सभी, उसकी पूछ नहीं पकड़ते। गौ माता का उद्धार करने के लिए जो बे बे बै बै बा बा बाबा वाली बैतरणी है, जो सत्य का हरण करके तारण करने तारणहार बने हुए हैं, तो इन सभी से ऊपर उपराम या पार जाने की इन नदियों से, नदी नालाओं से गौ माता का पूछ पकड़ने के लिए कहते गौ की पूछ पकड़ लो, न बछिया की, न बछवा की, न बैल की। ऐसे है ना, हम लोगों में ऐसे बैतरणी नदी के गौ को बुलाते हैं। जैसे कन्या में, जैसे नवरात्र में होते हैं, देवी की पूजा होती है ना, बाल बाल रूप की देवियां, उनको देवी बोलते हैं। और या तो मातृत्व शक्ति जो माँ बन गई होंगी, अनुभवी होंगी, बुजुर्गी अवस्था जैसे उनको, तो उनको देवी का टाइटल या तो उनको देते हैं या तो कन्या को देते हैं। या तो कुछ भी नहीं जानता हो, एकदम कुछ भी नहीं, बाल रूप, और या तो सब कुछ जानता हो, माना बहुत कुछ जानता हो। सब कुछ कहेंगे तो थोड़ा सा नहीं, परसेंटेज लेकर के चलना है। 1% पिताजी कहते हैं 1% बचा के रखना है, नहीं तो मैपन आता है, मैपन की बीमारी जल्दी लगती है। इसलिए सीट मत लो, सीटी नहीं तो सीटी नहीं बजाएंगे, बजाते रहो। हाँ, तो इस पढ़ाई से सभी निकल गए टाइटल लेने के लिए, हम ये बनेंगे, वो बनेंगे, हम वीर वीरनिया हैं, हम सभी सीताएं हैं, हम सभी द्रौपदियां हैं, हम सभी पांडव हैं, हम सभी शक्तियां हैं। ये कंपटीशन, हम ये है वो है, हम अब कोई दिख नहीं रहा है कि हाँ ये टाइटल लेके आप जाओगे कहाँ, क्या है, छुट्टा सभी लोग घूम रहे हैं। जबकि एक स्कूल है तो उसका क्या रूल्स होते हैं बाहरी दुनिया में देखिए। स्कूल के रूल्स क्या होते हैं, हॉस्पिटल के रूल्स क्या होते हैं, सनातनी प्रवृत्ति परिवार का रूल्स क्या होता है, समाज का रूल्स क्या होता है, जिसको हम विधान बोलते हैं। उसकी रेगुलरिटी पंक्चुअलिटी क्या होती है, उसकी धारणा क्या होती है, उसके उसमें जीवन जीते कैसे हैं। 1-2 दिन का जीवन है क्या? कोई बटन दिया, दबा दिया, हम लोगों को जन्म मिल गया है, कोई बटन दिया दबा दिया, ऐसे 1-1 सेकंड का तो नहीं है ना। तो उसमें तरीका होता है, जिसको शक्ति बोली विधि, पहले विधि में आओ, विधि सीखो, रिद्धि सिद्धि वाला नहीं। इस तरह की अनेक विधि बनाई गई, इन विधियों से तो मुक्त होना है हम सभी को। जिसको सब लोग कहते हैं यही विधाता ने बनाया है, इस विधि को विधाता ने बनाया, विधाता ने नहीं बनाया है। ये विधि जो अपना चल रहा है, अपनी चला रहे हैं, जिसको हम मनमत परमत स्वार्थ मत, अपराध करने वाले अपराधियों का मत, अपहरण करने वाले हरण करने वाले सत्य का, झूठ का वर्ण करने कराने वाले, विधाता ने बनाया सारा सिस्टम। ये कोई विधि है? तो बहुत पावरफुल आत्माएं, गिनी चुनी आत्माएं, इन बंधनों को तोड़ने के लिए उनका जन्म होता है, माना अवतरण होता है उस शक्ति का। बहुत पावरफुल आत्माओं का आधार लेकर के सभी धारणाओं को इस तरह से तोड़ना आसान होता है क्या? ये छोटा मोटा वर्क है क्या? छोटा है बहुत छोटा, उसी छोटे में बहुत बड़ा है। जैसे छोटे बिंदु, उसमें सिंधु सागर जैसे होता है, पवित्र होता है, पावरफुल होता है। तो आसान नहीं होता है जितना आसान हम सभी समझ ले, इसीलिए परेशान है हम सभी। इससे परे नहीं जा रहे हैं, इससे परे जाए, जिससे परे जाना है उससे परे जाएंगे तो आसान हो जाएगा। जिससे परे नहीं जाना है उसको लेकर के हो रहे हैं, इसीलिए परेशान हो रहे हैं। एक तो पराया देश है, सब कुछ पराया, अपना कुछ है नहीं।
गाते नहीं है, तू पराये देश में आया है, पराई दुनिया, ये दुनिया, यहाँ के तुम कौन हो? अतिथि हो जी, अतिथि आए हो और जल्दी अरे दूसरे के राज्य में अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हो, तो क्या चोट नहीं लगेगा क्या?